नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है टूनी चिड़िया और लालची कौआ। एक जंगल में एक सुंदर सा पेड़ था। उस पेड़ पर कई सारी चिड़िया रहा करती थीं। उन्हीं चिड़ियों में से एक थी टूनी चिड़िया। टूनी चिड़िया देखने में जितनी सुंदर थी, उतनी ही वो मेहनती भी थी। उसने पेड़ की ऊंची सी डाल पर एक मजबूत सा घोंसला बना रखा था और आने वाले समय के लिए खूब सारा दाना, पानी, फल और सब्जियां भी इकट्ठी कर रखी थीं। उसी पेड़ पर एक चालाक काला कौवा भी रहा करता था। वह खुद तो कुछ करता नहीं था, बल्कि दूसरों के भोजन पर नजर गड़ाए रहता था और मौका मिलते ही उनके घोंसले से भोजन चुरा लेता था। जंगल में रहने वाले छोटे छोटे जानवर और पक्षी उससे बहुत परेशान हो चुके थे, किंतु वह उसका कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि जब भी उसे पकड़ने की सोचो, वह फुर्र से उड़ जाता था। एक दिन कौवे ने देखा कि टूनी चिड़िया ने अपने घोंसले में ढेर सारे फल और अनाज जमा कर रखा है। उसने सोचा कि अगर मैं इस चिड़िया को बेवकूफ बना दूं, तो इसका अनाज मैं मजे से खा सकता हूँ। कौवा टूनी चिड़िया के पास गया और मीठी आवाज में बोला कि बहन, तुम तो बहुत मेहनती हो। तुम हर रोज इतनी मेहनत करती हो, लेकिन तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? मैं तो बस जंगल में मस्ती करता हूँ और देखो, मुझे हर रोज कहीं ना कहीं से खाना मिल ही जाता है। टूनी चिड़िया कौवे की चतुराई को समझ गई और मुस्कुराते हुए बोली, कौवा भाई, मेहनत करने से ही सुरक्षित जीवन मिलता है। जो बिना मेहनत के जीते हैं, उन्हें एक ना एक दिन परेशानी का सामना अवश्य करना पड़ता है। कौवे ने सिर हिलाया और बोला कि अरे, ये सब तो पुरानी बातें हैं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपना खाना मिल बांट कर खाना चाहिए। तुमने जो अनाज और फल जमा किए हैं, क्यों ना हम दोनों मिल बांट कर उन्हें खाएं? टूनी चिड़िया ने सोचा कि ये कौवा तो बहुत चालाक है। अगर मैंने आज इस कौवे को अपने भोजन में से हिस्सा दिया, तो यह रोज मेरे पास आकर खाना मांगेगा और इस तरह तो मेरा अनाज खत्म हो जाएगा। टूनी चिड़िया ने कहा कि कौवा भाई, मैं तुम्हारी बात मान सकती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। कौवा उत्साहित हो गया और बोला कि कैसी परीक्षा? टूनी चिड़िया ने कौवे से कहा कि देखो, इस पेड़ के नीचे एक घड़ा रखा है और इस घड़े के अंदर गुड़ भरा हुआ है। अगर तुम उस घड़े से बिना हाथ लगाए गुड़ निकाल कर दिखा दो, तो मैं तुम्हें अपने घोंसले का खाना दे दूंगी। कौवे की आंखें चमक उठीं। गुड़ तो उसे बहुत पसंद था। उसने तुरंत हाँ कर दी और उड़कर घड़े के ऊपर बैठ गया। उसने देखा कि घड़े का मुंह छोटा था, जिससे कि उसके पंजे अंदर नहीं जा सकते थे। कौवे ने अपनी चोंच घड़े में डालकर गुड़ को निकालने की कोशिश की, लेकिन घड़ा गहरा था, जिससे कि उसकी चोंच गुड़ तक नहीं पहुंच पाई। कौवे ने और जोर से चोंच से गुड़ निकालने की कोशिश करी, जिससे कि घड़ा हिल गया और वह घड़ा लुढ़क गया और कौवा भी कीचड़ वाले पानी में गिर गया। यह देखकर चिड़िया जोर जोर से हंसने लगी।
टूनी चिड़िया बोली कि देखो कौवा भाई, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। तुमने हमेशा दूसरों का खाना चुराने की कोशिश की और अब देखो खुद ही फंस गए ना। कौवा भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने टूनी चिड़िया से कहा कि बहन, तुम सच कह रही हो। मैं हमेशा ही दूसरों के भोजन पर नजर रखता था और खुद कभी मेहनत नहीं करता था। अब से मैं भी मेहनत करके अपना भोजन खुद कमाऊंगा। चिड़िया भी मुस्कुराकर बोली कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें दूसरे का भोजन नहीं चुराना पड़ेगा। उस दिन से कौवा बदल गया। उसने टूनी चिड़िया की सहायता से अपने लिए एक मजबूत घोंसला बनाया और दोनों मिलकर मेहनत से अपने लिए भोजन भी ढूंढ कर लाते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो मेहनत करता है वही सुखी जीवन जीता है। धन्यवाद।